नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। दिल्ली में घर लेने का सपना होगा साकार, कल डीडीए करेगा ई ऑक्शन। नए साल पर डीडीए दिल्ली वासियों का बड़ा तोहफा देने जा रहा है। कल डीडीए अपनी फेस्टिव स्पेशल प्रीमियम हाउसिंग स्कीम का ई ऑक्शन करेगा। फ्लैट अलॉट करने के लिए डीडीए पहली बार ई ऑक्शन की प्रोसेस अपना रहा है, इसलिए डीडीए आवेदकों को इसकी प्रैक्टिस का मौका भी दे रहा है, जिसकी आज अंतिम तिथि है। हिट एंड रन कानून को लेकर ट्रक और बस ड्राइवर्स की हड़ताल खत्म। देश भर में ट्रक और बस ड्राइवर्स की हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला। दिल्ली, यूपी, बिहार, गुजरात समेत तमाम राज्यों में ट्रक और बसेस के पहिए थम गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से ठप हो गया। हजारों यात्री अपने गंतव्य पर जाने के लिए परेशान होते रहे। कोई भी बस ड्राइवर बस चलाने को तैयार नहीं। ट्रक और बस ड्राइवर्स की हड़ताल फिलहाल अब खत्म हो गई है। ईडी के सामने पेश नहीं हुए सीएम अरविंद केजरीवाल। दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं हुए। केजरीवाल ने ईडी को अपना जवाब भेज दिया है। उनकी पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ईडी की जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जांच एजेंसी का नोटिस गैर कानूनी है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन उपवास रखेंगे पीएम मोदी। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस कार्यक्रम के मुख्य यजमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस दिन उपवास रखेंगे। वो सरयू नदी में स्नान भी कर सकते हैं। मुख्य यजमान के लिए व्रत रखना जरूरी है। पीएम मोदी ने राम मंदिर के भूमि पूजन के दौरान भी व्रत रखा था। बता दें कि पीएम नवरात्रि में भी व्रत रखते हैं। दिल्ली में नई कार खरीदने वाले हर 100 में से 20 लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी ले रहे। दिल्ली की ख्याति अब यहां की दिल्लगी और दरियादिली के साथ ही प्रदूषण की वजह से भी बढ़ रही है, लेकिन ऐसी ख्याति कौन चाहेगा जिसके बारे में बताते हुए भी शर्म महसूस हो। जी हां, दिल्ली का हाल के महीनों में गैस चैम्बर बन जाने की घटना अच्छी तो बिल्कुल नहीं और इसके पीछे कई कारण हैं और इनमें प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों की बहुतायत संख्या भी प्रमुख है। हालांकि इस बीच एक अच्छी खबर सामने आई है कि दिल्ली में पिछले महीने यानी दिसंबर 2023 में कारों की कुल बिक्री संख्या में करीब 290% इलेक्ट्रिक कारें हैं। टीम इंडिया की पहली पारी 153 रनों पर सिमटी, 98 रनों की मिली बढ़त। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली गई दूसरी टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका की टीम पहली पारी में 55 रन के स्कोर पर ढेर हो गई। जवाब में भारत का भी स्कोर अच्छा नहीं रहा। एक समय भारत का 153 रन के स्कोर पर 4 विकेट था, मगर इसी स्कोर पर पूरी टीम बिखर गई। लुंगी एंड गिरी ने पहले एक ओवर में 3 विकेट चटकाए। उसके बाद कागिसो रबाडा ने कहर बरपाया। एमसीडी के 12 जोन्स में अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर। एमसीडी के 12 जोन में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा। दिल्ली नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दक्षिणी दिल्ली, नजफगढ़, नरेला, सिविल लाइन जोन में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण ध्वस्त होंगे। बड़े अधिकारियों ने बिल्डिंग विभाग इंजीनियर से अवैध निर्माण की लिस्ट मंगवाई है और संबंधित थाने को फोर्स उपलब्ध कराने के लिए पत्र भी लिखा है। दिल्ली में अगले 6 दिनों तक बेहद खराब श्रेणी में बना रहेगा प्रदूषण। दिल्ली में अगले 6 दिनों तक प्रदूषण से राहत मिलने के आसार नहीं है। दिल्ली में पहले के मुकाबले प्रदूषण में हल्की कमी आई, लेकिन फिलहाल प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में बना रहेगा। बीते रविवार जहां दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 382 रहा, वहीं बुधवार को ये 341 दर्ज किया गया है। दिल्ली सरकार के वन और वन्यजीव विभाग में करोड़ों के हुए भ्रष्टाचार को लेकर एलजी ने सीबीआई को दी जांच की मंजूरी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार के वन और वन्यजीव विभाग में हुए 223 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के मामले में 2 अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच की मंजूरी दी। एक अन्य मामले में उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा को 60,000 रुपए की रिश्वत के मामले में दिल्ली सरकार द्वारा संचालित अस्पताल की 2 वरिष्ठ महिला नर्सेस की भूमिका की जांच करने को कहा। दिल्ली के कई इलाकों में 2 दिन नहीं आएगा पानी। दिल्ली के पश्चिम विहार में डीएमआरसी की ओर से 1500 mm रेडियस वाले साउथ दिल्ली मेन पाइपलाइन के इंटरकनेक्शन कार्य की शुरुआत की गई। इस कारण 3 और 4 जनवरी को कई इलाकों में पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी। ऐसे में पानी का भंडारण करके उस दौरान होने वाली असुविधा से बचा जा सकता है।
कूनों में फिर गूंजी किलकारी, आशा ने 3 शावकों को दिया जन्म। साल की शुरुआत में श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क से एक अच्छी खबर सामने आई है। यहां नामीबिया से आई मादा चीता आशा ने 3 चीता शावकों को जन्म दिया। अक्टूबर में आशा के प्रेग्नेंट होने की खबर सामने आई। अब राष्ट्रीय उद्यान में 3 शावकों को जन्म देने की खबर सामने आई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बुधवार यानी 3 जनवरी को ये जानकारी दी। भारत के नजदीक आकर लौटने लगे रूसी तेल के टैंकर। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत को रूस से सस्ता तेल खरीदने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ही भारत ने रूसी तेल की खरीद बढ़ा दी, लेकिन रूस पर प्रतिबंध के चलते अमेरिकी डॉलर में भुगतान करने में दिक्कतें आ रही हैं। समाचार एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस से कच्चे तेल की ढुलाई करने वाले कार्गो शिप जो पहले भारत आ रहे थे, वो सभी जहाज अब मलक्का खाड़ी की ओर बढ़ रहे हैं। पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने अपने नए घर का नाम रखा मामा का घर। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान सीएम हाउस खाली करने के बाद भोपाल के B874 में शिफ्ट हो गए, जिसका नाम उन्होंने मामा का घर रखा। जिसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा था कि जब भी आपको अपने मामा की जरूरत हो तो बेहिचक घर आएं। मैं आपकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, ये वचन देता हूं। सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड में एनआईए का बड़ा एक्शन, आरोपी गिरफ्तार। 3 जनवरी सुबह करीब 5 बजे से एनआईए की टीम एक्टिव हुई और बताई गई लोकेशन पर पहुंचकर छापेमारी शुरू की। जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जंतर मंतर पर साक्षी विनेश और बजरंग के खिलाफ आंदोलन को उतरे सैकड़ों पहलवान। भारतीय कुश्ती संघ को लेकर चल रहे विवाद ने बुधवार को नया मोड़ ले लिया। अब तक आंदोलन करने वाले और अपने सम्मान भी लौटाने वाली साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट के खिलाफ ही प्रदर्शन शुरू हो गया। बुधवार को जंतर मंतर पर सैकड़ों पहलवान जुटे और उन्होंने इन तीनों का विरोध किया। इसमें उनके हाथों में बैनर भी थे जिनमें नारे लिखे थे। एक में लिखा था, कर दिया देश की कुश्ती को बर्बाद, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट। ये जूनियर पहलवान बसों से यूपी, हरियाणा और दिल्ली से आए हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।